नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गूड़ा बांधा के जंगलों में नक्सलियों की दस्तक, गाड़ कर रखे गए टिन को पुलिस ने किया बरामद, नक्सली साहित्य व उपकरण बरामद। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्य पकड़ाए, 5 थाना प्रभारियों का संयुक्त ऑपरेशन, चोरी की 4 बाइक्स बरामद। ट्रक ट्रेलर एसोसिएशन का आंदोलन रंग लाया, त्रिपक्षीय वार्ता में प्रबंधन ने 6% किराया में की वृद्धि। ओडिशा में झामुमो प्रदेश अध्यक्ष अंजलि सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में शहर में प्रदर्शन। और चांडिल में झमाझम बारिश ने खोली विकास कार्यों की पोल, ड्रेनेज सिस्टम धराशायी, हर तरफ जलजमाव से लोग त्राहिमाम। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। जमशेदपुर से सटे गूड़ा बांधा के जंगलों में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जमीन पर गड़े एक ड्रम को बरामद किया है। रांची से बुलाए गए बम निरोधक दस्ते की मदद से ड्रम को खोला गया तो उसके अंदर नक्सलियों के सामान और कुछ उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि गूड़ा बांधा जिलिंग डुंगरी के जंगल में पत्थर के नीचे नक्सलियों द्वारा संदिग्ध स्टील का ड्रम जमीन में गाड़ कर रखा गया है। सूचना सही मिली। इसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक की सूचना पर मुसाबनी डीएसपी चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में सर्च अभियान चलाया गया। वरीय अधिकारी के आदेश पर झारखंड जगीवर की बम निरोधक दस्ता को बुलाया गया। उसके बाद पत्थर के नीचे जमीन में गाड़े गए स्टील ड्रम को बाहर निकाला गया। आधुनिक उपकरण का इस्तेमाल करते हुए उसमें लगा स्टील का ढक्कन को अलग किया गया, जिसमें उपरोक्त सामान और उपकरण बरामद किए गए हैं। टीम में मुसाबनी अंचल के इंस्पेक्टर गूड़ा बांधा जैप और झारखंड जैगवर के सदस्य शामिल थे। शहर में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के बीच जिला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीताराम डेरा, मानगो, आज़ाद नगर और उलीडी पुलिस ने संयुक्त छापामारी करते हुए अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से चोरी के 4 बाइक भी बरामद किए गए हैं। शहर में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं के बीच पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर जमशेदपुर के सीताराम डेरा, मानगो, आज़ाद नगर और उलीडी थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 5 बाइक चोरों को चोरी के 4 बाइक के साथ धर दबोचा है। पुलिस की गिरफ्त में आए चोरों के नाम आकाश सिरका, संदीप कुमार पोचो, राज सुंडी, वसिंधर सांडी और रोहित प्रसाद उर्फ सीटू है। जानकारी मानगो थाना प्रभारी ने बताया कि सभी पुराने हिस्ट्री शीटर हैं और बाइक चोरी मामले में पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आकाश सिरका, संदीप कुमार पोचो और राजा सुंडी को मानगो बस स्टैंड के आसपास देखा गया है, जिसके बाद एक टीम गठित कर छापेमारी की गई। सूचना मिली थी कि मानगो बस स्टैंड के पास एक किसी सज्जन का मोटरसाइकिल चोरी हो गई। यह सूचना समय पर मिल गई है। जैसे चोरी हुआ व्हाट्सएप में प्रसारित हो गया। इससे सभी थाना प्रभारी को पुलिस अधीक्षक, बड़ी पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सभी थाना प्रभारी को अलर्ट कर दिया गया और यह समय पर हर जगह चेकिंग लगा दिया गया, जिसमें मानगो थाना प्रभारी, आज़ाद नगर थाना प्रभारी और उलीडी थाना प्रभारी ये सभी अपने अपने जगह पर चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान पता चला कि मोटरसाइकिल चोर जो है उसे आकाश सिरका को देखा गया है। आकाश सिरका और संदीप कुमार को और बंशीधर को, इन सब मोटरसाइकिल में भी मोटरसाइकिल चोरी के केस में आरोपी थे। इन लोग को जब अति किया गया, पकड़ा गया, तो इन लोग को तीनों ने अपना अपना अपराध स्वीकार किया और इन लोग को पूछताछ जब किया गया तो इन लोग मैंने बहुत सारे इससे पूर्व, ये तो मोटरसाइकिल चोरी के बाद स्वीकार किया है, इससे पूर्व भी सीताराम डेरा थाना पर और मानगो थाना और आज़ाद नगर थाना, उलीडी थाना 4 मोटरसाइकिल का ये मतलब स्वीकार किया कि मैंने 4 मोटरसाइकिल। किराए में वृद्धि की मांग को लेकर पिछले 4 दिनों से आंदोलन कर रहे ट्रक ट्रेलर एसोसिएशन के सदस्यों ने त्रिपक्षीय वार्ता के बाद आंदोलन समाप्त कर दिया है। वार्ता संतोषजनक रही और प्रबंधन ने किराए में 6% की वृद्धि कर दी है। जमशेदपुर ट्रक ट्रेलर एसोसिएशन द्वारा विगत 4 दिनों से किए जा रहे हड़ताल को मंगलवार को त्रिपक्षीय वार्ता के बाद समाप्त कर दिया गया। वार्ता में वाहन मालिकों के रेट पर 6% की बढ़ोतरी की गई है। गौरतलब हो कि विगत 4 दिनों से लगातार एसोसिएशन के द्वारा हड़ताल चलाया जा रहा था और तमाम वाहनों का परिचालन भी ठप था। एसोसिएशन से जुड़े हज़ारों वाहनों के भाड़े में बढ़ोतरी की मांग को लेकर इनके द्वारा आंदोलन किया जा रहा था। मंगलवार को टाटा कंपनी प्रबंधन, कंपनी के वेंडर और एसोसिएशन की बैठक हुई। लगभग 4 घंटे की बैठक के बाद 6% की भाड़े में बढ़ोतरी पर समझौता हुआ।
उस रेट में 6% रखकर आपको पूरा भाड़ा देंगे। इसी पर हमारी समझौता हुई है। और वो पहले जो काटे तो ओवरऑल 1%, उसमें 0.5% काटा करेंगे। अगर सपोज कीजिए अगर कहीं का 1 लाख रुपया भाड़ा बनता है तो उसमें वो 1000 काटते थे, अब ओवरऑल सब मिलाकर के 500 का काटा करेंगे। पॉजिटिव वातावरण 4 बजे से हम लोग बैठक थे। 22 तारीख को भी हमारी मीटिंग थी, लेकिन 22 तारीख को बात जगह पर नहीं पहुंच पाई। अभी 4 बजे से जो बैठक थी उसमें हमारे और वेंडर के बीच हम लोग के साथ समझौता हुई। जो उनको भाड़ा मिलता है उसमें से वो 6% रखकर पूरा भाड़ा लोकल गाड़ी मालिक को देते हैं। उड़ीसा राज्य के सुंदरगढ़ जिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उड़ीसा प्रदेश अध्यक्ष अंजलि सोरेन और उनके समर्थकों की गिरफ्तारी के विरोध में शहर में झामुमो कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और उड़ीसा सरकार का पुतला फूंका। उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के राजगांगपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओडिशा प्रदेश अध्यक्ष अंजलि सोरेन और उनके समर्थकों की गिरफ्तारी को लेकर पूरे झारखंड राज्य में उबाल है। इसी क्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी की ओर से मंगलवार की शाम उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का पुतला दहन कर अपना आक्रोश जाहिर किया गया। बता दें कि उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में 2 कंपनियों के स्थापित होने से पूर्व जन सुनवाई का आयोजन किया गया था, जहां इस जन सुनवाई में उड़ीसा की झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अंजलि सोरेन अपने समर्थकों के साथ शामिल होने जा रही थी। वहीं जन सुनवाई से पूर्व ही सुंदरगढ़ पुलिस द्वारा अंजलि सोरेन व उनके समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया। उड़ीसा प्रदेश की अध्यक्षता हमारी बड़ी बहन अंजलि सोरेन को जो होटल में नजरबंद किया उड़ीसा सरकार ने, अब नजरबंद करके जो गरीब आदिवासियों की भूमि का अधिग्रहण करके पूंजीपतियों को सौंपने का काम किया, उसका झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड युवा मोर्चा परिवार पुरजोर से विरोध करता है। और ये आज पुतला जला के एक आंशिक विरोध का शुरुआत किया गया, क्योंकि झारखंड में कोविड-19 के दिशा निर्देशों को पालन करते हुए छोटा स्तर पर हुआ। परसूडी इलाके में व्याप्त जन समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर आजसू पार्टी द्वारा जिला मुख्यालय के बाहर धरना व प्रदर्शन किया गया। उनका नेतृत्व नगर उपाध्यक्ष मालिक मलिक कर रहे थे। इस दौरान पार्टी के नगर उपाध्यक्ष माणिक मलिक ने कहा कि विगत दिनों परसूडी मुख्य सड़क पर व्याप्त गंदगी के अंबार के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर इसकी सफाई की मांग की थी, जिस पर सरकारी विभाग की तरफ से सफाई भी शुरू हुई, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण कार्य को बीच में ही छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि अविलंब इस कार्य को शुरू कर सफाई को पूर्ण किया जाए। आंदोलन किए थे उसमें प्रशासन द्वारा तुरंत अविलंब उसमें कार्रवाई किया गया था, साफ सफाई पे जेसीबी से करवाया जाता, लेकिन इसके दबाव पर प्रशासन फिर कार्य को रोक दिया गया और आज भी गंदगी वैसी का वैसी पड़ा हुआ है। मैं उपायुक्त महोदय से आजसू पार्टी के नेतृत्व में हम लोग एक मांग पत्र दे गए हैं कि अविलंब उस क्षेत्र में सफाई को चालू किया जाए। इसके साथ साथ मगदमपुर फाटक के समीप जो अंधेरा रहता है वहां पर हम लोग हाईमास्ट लाइट का भी मांग किए हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं जमशेदपुर के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार के नगर आगमन पर कांग्रेसियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर एक बाइक रैली भी मानगो से निकाली गई। डॉक्टर अजय ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार को पूर्वोत्तर के 3 राज्यों नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा का कांग्रेस प्रभारी बनाए जाने एवं लौहनगरी आगमन पर कांग्रेस कोल्हान ओबीसी प्रभारी धर्मेंद्र सोनकर के नेतृत्व में उनका जोरदार स्वागत किया गया। डोबो पुल सोनारी के समीप डॉक्टर अजय के पहुंचते ही बाइक रैली एवं आतिशबाजियों के साथ कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ देकर उनका सम्मान किया। देना चाहूंगा सोनिया जी और राहुल जी कि इतना बड़ा मौका दिया है, और मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा जितने भी लोग आ जाएं, खासतौर से धर्मेंद्र है, अरुण जी है, जोसाई है, सनातन है, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। और यही है कि खुशी की बात है कि झारखंड से कम एक व्यक्ति को मौका दिया गया है AICC में अपने बात रखने के लिए, तो राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और सोनिया जी और वेणुगोपाल साहब, जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण हैं।
और आप सब लोग को, क्योंकि आप सब लोग हमारा पैरवी नहीं करते तो नहीं होता। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस विषय पर देखिए, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 प्रमुख बातें पर हमने बात की। एक तो देश के जनता को समझनी चाहिए कि मोदी जी देश को बेच रहे हैं पूरी तरह से। रेलवे स्टेशन, ट्रेन, BSNL सब चीज बेच रहे हैं। हर जगह टोल लगेगा, कोई सरकारी रोड नहीं रहेगा। ये 2 उद्योगपति दोस्त लोग हैं मोदी जी के, आप तो नाम तो जानते ही हैं, अडानी अंबानी। उनके पूरी तरह से जो है उसका जो है रोड टोल पूरी तरह से पूरा निजीकरण हो जाएगा, कोई रोड बचेगा नहीं। मोदी जी यहाँ तक स्थिति कर देंगे कि घर घुसने के लिए टोल ले लेंगे। मैं बता रहा हूँ, घर से बाहर जाने के लिए और अंदर आने के लिए हर चीज बेच रहे हैं। ये जो मुद्रीकरण, जो नया शब्द जो उन्होंने मोनेटाइजेशन किया है ना, कहा है ना, वो शब्द मुझे समझ में नहीं आया। अंग्रेजी में जब हमने खोजा गूगल में तो स्पष्ट रूप से लिखा गया बेचना, मतलब देश को बेच रहे हैं। दूसरी बात, भाजपा एक राष्ट्रद्रोही पार्टी है। आपने देखा होगा कि कल्याण सिंह जी की मौत में के ऊपर जो राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर भाजपा का फोटो झंडा लगा दिया है। आप बताइएगा कि देश भर में कोई टीवी डिबेट नहीं चल रहा है। अगर कोई और पार्टी अगर राष्ट्रीय ध्वज अपना पार्टी का फ्लैग अगर राष्ट्रीय ध्वज पर रख देते तो डिबेट होता कि नहीं? तो इनके लिए पार्टी का झंडा राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर है। चांडिल अनुमंडल में 1 घंटे की हुई झमाझम बारिश ने क्षेत्र में विकास कार्यों की पोल खोलकर रख दी है, जहां ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने की वजह से हर तरफ जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई और सड़कों का पानी घरों में घुस गया। समय बदला, सरकारें बदली, नहीं बदला तो चांडिल की नाली की व्यवस्था, जिसका खामियाजा आज भी चांडिल के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। चुनाव के पहले सभी राजनीतिक पार्टियां चांडिल की नाली की व्यवस्था को दुरुस्त करने का वादा करती रही, परंतु सत्ता के गलियारे में पहुंचने के बाद किए गए वादों को भूल जाते हैं। मंगलवार को दोपहर बाद 1 घंटे की झमाझम बारिश ने क्षेत्र के विकास की पोल खोल दी। 1 घंटे की झमाझम बारिश ने चांडिल को पानी पानी कर दिया। बारिश के कारण नाली का गंदा पानी सड़कों एवं लोगों के घरों में घुस गया, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ का द्विवार्षिक सम्मेलन 27 अगस्त को सीताराम डेरा में होगा, जिसमें देश भर के समाज के प्रतिनिधि भाग लेंगे। सम्मेलन में जाति प्रमाण पत्र पर विशेष चर्चा होगी, साथ ही सामुदायिक भवन की मांग सरकार से की जाएगी। इस दौरान संघ के अध्यक्ष दिनेश शाह ने बताया कि केंद्रीय मंत्री के आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा, साथ ही एक सम्मेलन का आयोजन भी इस दौरान होगा। उन्होंने कहा कि समाज के समक्ष वर्तमान समय में कई समस्याएं हैं, जिसमें छात्रों की शिक्षा एक अहम मुद्दा है। उन्होंने कहा कि समाज के छात्रों का जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि अनेकों लोग इससे वंचित हो जा रहे हैं। मैं इस समाज का अध्यक्ष हूँ, दिनेश शाह गोंड, और ये प्रेस वार्ता आज हमने रखा है कि आने वाले 27 अगस्त को हमारे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी आ रहे हैं हमारे जमशेदपुर में। उनके आगमन के लिए हम लोग जो है कि आगमन के चलते हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं। भव्य उनका स्वागत किया जाएगा। इसमें शहर के भी कुछ गणमान्य लोग रहेंगे, हमारे समाज के सभी पदाधिकारी सभी लोग रहेंगे, कुछ महिलाएं जो हम लोग का है समूह वो लोग भी रहेंगे। और इस सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा होगी? क्या इस सम्मेलन में हम लोग की कुछ मांगे हैं जो कि हम लोग इसको मूल रूप से रखना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग के साथ जो है अभी हमारे बाल बच्चों का पढ़ाई लिखाई ये सब में बहुत सारा दिक्कत होता है। कास्ट सर्टिफिकेट हम लोग का जो जाति प्रमाण पत्र वो हम लोग के नहीं बन पा रहे हैं, और हम लोग के बनने के लिए बहुत सारा कड़ा उसका प्रावधान है। उस प्रावधान को हम लोग चाह रहे हैं थोड़ा सा ये नरम हो जाए। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर यूं ही जारी रहेगा। तो आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स।
बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. गायत्री शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन